ये कहानी शुरू होती है 17 साल के माइक से। समय चल रहा है 1989 का। माइक एक स्टार एथलीट है, बास्केटबॉल चैंपियन। आज जब वो खेल रहा है तब उसकी गर्लफ्रेंड आई है। माइक उसे मिलने आता है। माइक की गर्लफ्रेंड स्कारलेट अपसेट से लग रही है। स्कारलेट बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। माइक का गेम चल रहा है, पर अपने कोच के कहने पर माइक खेलने में व्यस्त हो गया। जब वो जाने लगी तब माइक उसके पीछे जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। अब माइक ने भी हार मान ली है। उसके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो बास्केटबॉल में अपना करियर बनाए। ऐसे में उसे स्कारलेट जो कि प्रेग्नेंट है उसे छोड़ना होगा। दूसरे सिनेरियो में उसे स्कारलेट का साथ मिलेगा उम्र भर के लिए, पर उसे बास्केटबॉल छोड़ना होगा। कुछ ऐसा करियर ढूंढना होगा जिसमें इन दोनों का फ्यूचर हो और साथ में हो। कहानी अब प्रेजेंट में पहुंची है, यानी 18 साल बाद। माइक अब 35 साल का हो चुका है। माइक को अपनी लाइफ बोरिंग लगती है, जो कि एक ही पेस पर चल रही है। जो भी प्रोजेक्ट माइक शुरू करता है उसे छोड़ भी देता है, उसका दिल ही नहीं लगता। उसका दोस्त उसे इस बात के लिए समझाता है, पर माइक के दिल में आज भी 17 साल वाला माइक मौजूद है, जो कि एक बास्केटबॉल चैंपियन था। आज जब वो उस फील्ड में पहुंचा है जहां खेला करता था, तब पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। उसकी मुलाकात यहाँ एक स्टाफ से भी हुई। उस शख्स ने भी माइक को पहचान लिया। वो कहता है, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेला करते थे। इसके बाद माइक अपने घर पहुंचा है। स्कारलेट अब 2 बच्चों की माँ है। दोनों के झगड़े अक्सर होते रहते हैं। वो यार्ड को डिस्ट्रॉय करती जा रही है। माइक उसे रोकता है। स्कारलेट कहती है कि मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। माइक कहता है कि वो स्कारलेट से प्यार करता है, और वो तब भी प्यार करता था जब उसने उससे शादी की। वो कहता है कि मैंने बास्केटबॉल छोड़कर तुम्हें अपनाया क्योंकि मैं तब भी तुमसे प्यार करता था। स्कारलेट कहती है कि तुम्हें मुझ पर फेवर करने की ज़रूरत नहीं थी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। स्कारलेट को अक्सर लगता है कि माइक अपने डिसीजन के लिए आज भी पछताता है। माइक स्कारलेट को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर स्कारलेट नहीं मानती। वो कहती है कि अब मैं डाइवोर्स फाइल करने जा रही हूँ। इतने में स्कारलेट की फ्रेंड नाओमी उससे मिलने आई है। नाओमी भी स्कारलेट को प्रोत्साहित करती है कि वो माइक से डिवोर्स ले ले, पर माइक अभी भी स्कारलेट के साथ रहना चाहता है। वो उसे आज भी प्यार करता है। उसने बेशक बास्केटबॉल छोड़कर स्कारलेट को प्रेफर किया, पर उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। दुख तो बस स्कारलेट के बिहेवियर का हो रहा है। वो ड्राइव करता हुआ यहाँ से निकला है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। माइक करे भी तो क्या करे, स्कारलेट ने उसे छोड़ दिया है। उसे अब अपने दोस्त नेड के यहाँ मूव इन करना पड़ रहा है। और तो और उसका ऑफिस में प्रमोशन होना था, वो भी नहीं हुआ। उसके दोनों बच्चे, मैगी जो कि 17 साल की है और एलेक्स जो कि 16 साल का है, ये दोनों ही माइक को तवज्जो नहीं देते। यानी जिस फैमिली के लिए माइक ने अपना करियर छोड़ दिया, आज वो फैमिली उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। हाईवे पर वो एक बूढ़े शख्स को देखता है जो कि जंप करने वाला है। माइक उसे रोकता है, पर तभी एक बस इनके बीच से गुजरती है। माइक देखता है कि वो बूढ़ा शख्स नहीं है। माइक किनारे पर जाकर उस शख्स को पुकारता है। उसे पानी में एक आकृति दिखी है। माइक उसमें गिर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक वापस अपने पास्ट में आया है। वो फिर से 17 साल का हो गया है। पहले तो वो सरप्राइज्ड है। उसे अपने चेहरे को देखकर समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। नेड को लगा कि कोई चोर है। वो उसे मारने को दौड़ता है, पर माइक कन्विंस करता है कि अब वो 17 साल का फिर से हो गया है। दोनों में यहाँ काफ़ी फाइट होती है, पर यह लड़ाई मजाकिया है। अंत में दोनों को चोटें पहुंची, पर इस बात की तसल्ली हो गई कि हाँ, वाकई में माइक 17 साल में पहुंच गया है। माइक को याद आया कि वो बूढ़ा शख्स एक जैनिटर था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। वो स्कूल में जाकर जैनिटर को ढूंढता है, पर स्कूल में माइक को कुछ एहसास हुआ है। वो नेड से आकर कहता है कि वो स्पिरिट मुझसे ये चाहती है कि मैं फिर से स्कूल में पढूं और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नेड मजबूरन माइक की बात मान लेता है। इसके बाद ये दोनों स्कूल में पहुंचे हैं माइक के एडमिशन के लिए। माइक ने मार्क के नाम से एडमिशन लिया है। एडमिशन के दौरान नेड की नज़र प्रिंसिपल पर जाती है। उसके साथ वो काफ़ी फ्लर्ट मारता है। प्रिंसिपल कहती है कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ डेट नहीं करती। इस तरह नेड की कोशिश फेल हो गई। स्कूल में मार्क नेड के बेटे के तौर पर एडमिट हुआ है। मार्क की प्लानिंग है वो एक बार फिर वो बास्केटबॉल खेले, कॉलेज की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे। स्कूल में मार्क सबसे महंगी कार में जाता है। लड़कियां उसे देखती रह जाती हैं। जब क्लास में वो फ़ोन पर बात करता है तब टीचर उसे डांटती है। इस क्लास में मार्क की बेटी मैगी भी पढ़ती है, पर मैगी अपने फादर को पहचान नहीं पाती। मार्क ने अपने बास्केटबॉल टीचर से फिर से बास्केटबॉल सीखना शुरू किया है। वो अपने बेटे एलेक्स को वॉशरूम में बंधा हुआ दिखता है। एलेक्स भी अपने फादर को पहचान नहीं पाता। एलेक्स और मार्क की दोस्ती बढ़ गई है।
एलेक्स को दरअसल निकोल पसंद है। निकोल एक चीयर लीडर है, पर एलेक्स की कभी हिम्मत ही नहीं हुई निकोल से बात करने की। मार्क उसे मोटिवेट करता है। एलेक्स को एक स्टूडेंट पसंद नहीं है क्योंकि वो एलेक्स को बड़ा परेशान करता है। इसका नाम स्तन है। एलेक्स बताता है कि ये स्तन मैगी का बॉयफ्रेंड है। मार्क को पसंद नहीं आ रहा कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड ये चूतिया किस्म का दिखने वाला स्तन है। स्तन मार्क के सामने ही मैगी को किस करता है। स्तन जब एलेक्स को देखता है तो वो उसे फिर से परेशान करने आता है। मार्क उसे रोकता है। स्तन मार्क से कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मार्क कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। मार्क स्तन से बॉल को छीन लेता है। यहाँ सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। स्तन को गुस्सा आता है। यहाँ मार्क स्तन की काफ़ी बेइज्जती करता है, उसे लल्लू कहता है। वो कहता है कि स्तन सिर्फ कमज़ोरों पर ताकत दिखाता है, वो एक लुल्ल किस्म का इंसान है। बाद में नेड मार्क को डांटता है। मार्क कहता है कि उसे अपने बच्चों की रक्षा करनी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मार्क और एलेक्स की दोस्ती अब काफ़ी गहरी हो गई है। मार्क अब एलेक्स को बास्केटबॉल खेलना सिखाता है। स्कारलेट भी अपने दोस्त के साथ घर में पहुंची है। मार्क को स्कारलेट घूर कर देखती है, उसके गालों को खींचते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसे दिखते हो। क्लास में मार्क लव के ऊपर लेक्चर दे रहा है। मैगी मार्क को देखकर इम्प्रेस होती है। तभी स्तन मैगी को किस करता है। मार्क को अच्छा नहीं लगता, वो स्तन की पिटाई करता है। दोनों में यह काफ़ी लड़ाई होती है, पर स्तन मार्क पर भारी पड़ा है। इस लड़ाई की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया गया है और ये वीडियो अब स्कूल में वायरल हो गई है। मार्क की कंप्लेन हुई है। नेड मार्क का बाप बनकर प्रिंसिपल से मिलने पहुंचा है, पर वो प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इधर स्कारलेट के साथ मिलकर मार्क गार्डनिंग करता है। मार्क बनकर माइक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ढूंढ ही लेता है। जब मार्क एलेक्स की मदर को घूर कर देखता है तब एलेक्स उसे डांटता है और कहता है कि तुम मेरी माँ पर लाइन नहीं मार रहे हो। इन सब में बड़ी कॉमेडी होती है। एक शाम मार्क और स्कारलेट साथ में डांस करते हैं। इतने में स्कारलेट का डेट आया है। स्कारलेट उसके साथ चली जाती है। मार्क ये सब देखकर इमोशनल होता है। इधर नेड प्रिंसिपल को परस्यू करता रहता है। प्रिंसिपल जेन उसे मना करती रहती है। नेड जेन से कहता है कि वो पूरे स्कूल के लिए लैपटॉप ऑफर करेगा। जेन इसके बाद उसके साथ डेट पर जाने को राज़ी हो गई है। डेट पर जेन नेड को पसंद नहीं कर रही है, उसे नेड की कंपनी अच्छी नहीं लग रही। नेड की हरकतें ही कुछ ऐसी है। इधर मैगी रो रही है। मार्क उसके पास जाकर इसकी वजह पूछता है। मैगी कहती है कि स्तन ने उसे डम कर दिया क्योंकि उसके साथ वो संभोग करने को तैयार नहीं थी। मार्क मैगी को सहारा देता है। मैगी मार्क को हक करती है। अब वो उसे पसंद करने लगी है। वो मार्क को किस करने जाती है, पर मार्क जैसे तैसे अपने आप को बचा पाया। नेड यहाँ दर्शाता है कि वो एक रिच और सोफिस्टिकेटेड लड़का है। इसके साथ ही वो जैन को ये भी दिखाता है कि वो एक गीक है। वो गीक लैंग्वेज में जैन से बात करता है। जैन को गीक लड़के और गीक कल्चर बहुत पसंद है। इसके बाद जैन ने नेड को कबूल कर लिया है। दोनों मिलते हैं और साथ में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इधर मार्क ने बास्केटबॉल गेम जीत लिया है। नेड के घर पर वो इस खुशी में पार्टी थ्रो करता है। नेड इस समय जेन के साथ बाहर है। पार्टी में मार्क स्तन की धुनाई करता है। मैगी इस पर मार्क से सम्मोहित होती है। जब मार्क सो रहा है तो मैगी अपने फादर मार्क के साथ संभोग करने की कोशिश करती है। मार्क अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ मार्क यानी माइक झूठ बोलता है कि उसे किसी और से प्यार है। इस पर बड़ी मुश्किल से मैगी ने माइक को छोड़ा है। इतने में स्कारलेट पार्टी में पहुंची है। वो अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है। एलेक्स ने निकोल से दोस्ती बढ़ा ली है। माइक स्कारलेट को दिखाता है कि एलेक्स निकोल को पाने में कामयाब हो गया है। बातों बातों में माइक स्कारलेट को किस करता है, पर स्कारलेट इस बात पर नाराज़ होती है। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो जब जाने लगती है तो माइक अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो वाकई में स्कारलेट का ही हस्बैंड है। स्कारलेट को इन सब बातों पर यकीन नहीं आता। वो माइक को थप्पड़ मारती है और ठरकी कहकर बुलाती है। इस पर यहाँ मौजूद सभी लड़कियां माइक को ठरकी कहकर एक एक थप्पड़ मारते हुए चली जाती हैं। आज कोर्ट में माइक और स्कारलेट के डिवोर्स का फैसला आना है। माइक यहाँ आता है। नेड भी उसके साथ है। माइक एक लेटर पढ़ता है जिससे पढ़ते हुए वो स्कारलेट को वो सारे पल याद दिलाता है जब दोनों टीनेज में मिले थे। किस तरह स्कारलेट ने टी शर्ट पहनी थी, फिर दोनों में प्यार हुआ। अंत में माइक इस लेटर को यहीं छोड़कर चला गया है। स्कारलेट इस डिवोर्स केस को 30 दिनों के लिए पोस्टपोन करवाती है और लेटर को देखती है। हैंड राइटिंग बिल्कुल माइक की ही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिसे माइक ने कहा है। स्कारलेट को सरप्राइज हुआ है कि भला माइक को ये सब बातें कैसे पता। आज बास्केटबॉल का मैच है। माइक ने यह मान लिया है कि अब स्कारलेट उसके पास नहीं आने वाली। उसने कॉलेज स्कॉलरशिप पाने का फैसला किया है। पर स्कारलेट जब माइक को देखती है, वो जिस तरह से बॉल को पकड़ता है,
स्कारलेट को रियलाइज़ होता है कि यही माइक है और यहाँ से जाने लगती है। इतने में यह जेनिटर की स्पिरिट आती है। माइक स्कारलेट को रोकने जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने 18 साल पहले किया था। यह जेनिटर की स्पिरिट की वजह से माइक फिर से 35 साल का हो गया है। माइक कहता है कि स्कारलेट के साथ उसे कुछ पछतावा नहीं हुआ। उसे कोई पछतावा नहीं है कि उसने बास्केटबॉल छोड़कर स्कारलेट को चुना। इसके बाद दोनों यहाँ रियूनाइट होते हैं। इन सब बातों को कुछ समय बीत गया है। माइक अब बास्केटबॉल का कोच है। नेड और जेन की निकल पड़ी है। नेड ने माइक को एक विसल गिफ्ट किया है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।